मॉडल एक्टिविटी टास्क का क्लास अष्टम श्रेणी का 8 भूगोल ज्योग्राफी मॉडल गतिविधि कार्य 2022 जनवरी 2022 का देखिए मिला है फुल मार्क्स जो है 20 है। देखिए विकल्प में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला वाला है चट्टान के नीचे गुरुमंडल की ऊपरी परत है, तो देखिए एंथोस्फेयर कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन में लगा दीजिएगा, एंथोस्फेयर है। नीचे दी गई चित्र में तीर द्वारा खींची गई रेखा का नाम है, तो देखिए लेह मान है, तो लेह मान लिख दीजिएगा। डी नंबर ऑप्शन होगा आप लोग का। उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एस तरंग डैश माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो देखिए तरल माध्यम से प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो इस यहां पर दीजिए तरल माध्यम से प्रभावित नहीं हो सकती है। देखिए उसके बाद है कि पृथ्वी के केंद्र के पास पदार्थ का घनत्व डैश है, तो पृथ्वी के जो है अधिक है, तो आप लिख दीजिए अधिक है। उसके बाद देखिए है कि क्रस्ट में गुरुमंडल का ऊपरी भाग डैश होता है, शीला मंडल होता है, शीला मंडल होता है। वाक्य सही है तो सही और गलत है तो गलत, मतलब सही गलत लिखना है। पी तरंग पृथ्वी के अंदर तरल माध्यम से प्रवाहित होता है, तो ये गलत है, गलत। देखिए कोर के मुख्य घटक एल्युमिनियम और सिलिकॉन है, ये भी गलत है। उसका देखिए सीमा अपेक्षाकृत खत्म हो गई है, इसलिए लोहमडी के नीचे है, ये सही है, सही। उसका देखिए निम्नलिखित के प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। 2 गुने 2 तो 4 है। देखिए मैग्मा और लावा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो देखिए मैंने लिख दिया है मैग्मा भूमिगत गर्म और अधिक पिघले तरल खनिज पदार्थ को कहते हैं। वही देखिए मैग्मा को वास्तविक में पृथ्वी के सतह के बाहर लावा कहा जाता है। जब वो सतह पर आ जाता है मैग्मा, तो उसको लावा कहते हैं। मैग्मा की उपस्थिति को भूमिगत देखा जा सकता है, लावा पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है। मैग्मा भूमिगत तरल चट्टान होते हैं, मतलब तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। लावा सतह पर पड़ी तरल और ठोस चट्टान का मिश्रण है, तरल ये ठोस हो जाता है। उसका देखिए क्रोफेसीमा और निफेसीमा में अंतर स्पष्ट करना, अंतर लिखना है। क्रोफेसीमा लिख दीजिएगा और नेफेसीमा। गुरुमंडल का ऊपरी भाग या बाहरी गुरुमंडल कहलाता है। गुरुमंडल का निचला भाग या अंतरी भाग निफेसीमा कहलाता है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है 30 से 700 किलोमीटर तक होता है फैलाव इसका 700 से 2900 किलोमीटर तक। यह लगभग 670 किलोमीटर का होता है, यह लगभग 2200 किलोमीटर होता है। उसके बाद देखिए इसका घनत्व पे चलेंगे हम लोग। 3.4 से 4.5 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व होता है, और ये 4.5 से 5.6 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व होता है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देख। 3 नंबर का है पृथ्वी के आंतरिक भाग में संवहन धारा की भूमिका का उल्लेख कीजिए। भूमिका का उल्लेख करना है, तो मैंने कर दिया। देखिए उपमृदा के अंदर के चिपचिपे पदार्थ गर्म होते हैं और ऊपर की ओर उठते हैं और क्षैतिज रूप से प्रवाहित होते हैं। फिर से ऊपर का ठंडा भारी पदार्थ नीचे की ओर चल जाती है। इस प्रकार संवहन धाराएं बनती है। गुरुमंडल की यह धारा पृथ्वी के भीतर प्रवाहित होकर भूमि को बदल देती है। संवहन धारा जमीन की गर्मी को ऊपर की ओर ले जाती है। पत्तियों के संचलन में प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इतना लिखिएगा। देखिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। 5 नंबर का है पृथ्वी के आंतरिक भाग की 5 विशेषताओं का उल्लेख है। 5 विशेषता को लिखना है, तो देखिए मैंने लिखा है
वैज्ञानिक ने पृथ्वी के भीतरी भाग में 3 मुख्य स्तर की खोज की है। क्रस्ट सबसे ऊपरी है, क्रस्ट के निचले गुरुमंडल और सबसे निचले यह पृथ्वी के केंद्र को चारों ओर केंद्र मंडल है। इसकी निम्न विशेषता, क्रस्ट समुद्र, देखिए क्रस्ट जो होता है समुद्र के तल पर 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर गहरा पर होता है। शिला और बाउंड्रिंग लेयर के बीच कोन राउंड शेप रेशन लाइन होता है। उसके बाद देखिए है तीसरा नंबर, चट्टान और केंद्र के बीच का भाग गुरुमंडल कहलाता है। लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीशियम और सिलिकॉन आदि का बना होता है। ये चट्टाने जो होता है ये सबका बना होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गुरुमंडल और केंद्र मंडल के बीच गुटेनबर्ग पृथक्करण रेखा होता है। इतना लिखना पर्याप्त है। इस प्रकार हम लोग का अष्टम श्रेणी का ज्योग्राफी पूरा हुआ।